बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैथमेटिक्स 9 का लेक्चर नंबर 5 है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसको हम ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर लिख चुके हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, और उसके नीचे मैट्रिसेस दिए गए हैं, मैट्रिक्स ए, बी, सी और डी। हमसे सवाल ये है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो कि आपस में इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिसेस के बारे में हमने पिछले एक लेक्चर में पढ़ा है कि दो मैट्रिसेस, लेट्स सपोज हमारे पास अगर दो मैट्रिसेस हो, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, वो इस सूरत में इक्वल हो सकते हैं जब दोनों मैट्रिसेस जो हैं हमारे पास उनका ऑर्डर सेम हो। पहली शर्त यह है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि उनके जो करिस्पॉन्डिंग पोजीशन है वो आपस में इक्वल होने चाहिए। अब ऑर्डर सेम हो वो तो ऑर्डर के बारे में हमने पढ़ा है कि ऑर्डर का मतलब यह है कि किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को उसका ऑर्डर कहते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज अगर इस किस्म का एक हमारे पास मैट्रिक्स हो, इसका ऑर्डर किस तरह होता है कि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने हैं, वो भी 2 है, तो इसका ऑर्डर 2/2 है। और इसी तरह इसमें नंबर ऑफ रोज 2 और इसमें नंबर ऑफ रोज 2, तो इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो पहली कंडीशन इसमें कंप्लीट है, मौजूद है। अब दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि जो दो मैट्रिसेस आप देखते हो जिनको कि वो आपस में इक्वल है या नहीं, उसकी करिस्पॉन्डिंग पोजीशन आपस में इक्वल है या नहीं। अब करिस्पॉन्डिंग पोजीशन का क्या मतलब है? करिस्पॉन्डिंग पोजीशन का मतलब ये है कि सपोज आपके पास मैट्रिक्स ए जो है उसका फर्स्ट रो ले लो, फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट, ये दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट, इसी तरह सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट। ये जब आपस इनको कहते हैं करिस्पॉन्डिंग पोजीशंस। जब ये आपस में बराबर हो तो हम कहेंगे कि ये जो दो मैट्रिसेस आपस में बराबर है, इक्वल है, इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब जो गिवन मैट्रिसेस हैं इनमें से देखते हैं कि क्या इनमें से कौन कौन से आपस में इक्वल है। अगर इनको हम देखें तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि एज, सबसे पहले मैंने लिखा कि एज मैट्रिक्स ए जो है जिसमें हमारे पास एलिमेंट हैं 2, 5, 1, 3, और इसी तरह इसी में से मैं डी को सेलेक्ट करता हूं, वो मैं इधर लिखता हूं। मैट्रिक्स डी जो है उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2, 4 + 1, 1, 3। ये दो ऐसे मैट्रिसेस हैं कि जिनका ऑर्डर भी सेम है, 2/2, 2/2, और इनके करिस्पॉन्डिंग पोजीशन भी आपस में इक्वल है। अगर इनको हम देखें, मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 2 है, फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 2 है, फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट 5 है, फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट यहां से भी 5 आता है, 4 + 1 5। सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट 3 है, सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट 3 है। तो इस तरह इनकी करिस्पॉन्डिंग पोजीशन भी आपस में एक जैसे हैं और इनका ऑर्डर भी सेम है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो दो मैट्रिसेस हैं ये आपस में बराबर हैं। जब इनको मैं इस तरह लिखता हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं कह सकता हूं कि एज करिस्पॉन्डिंग पोजीशन
of both matrices are equal या same, so matrix A is equal to matrix D। अब इसी तरह अगर यहां पर हम नाउ मैट्रिक्स B ले लें जो कि इस तरह है कि 2 5 4 3, और मैट्रिक्स C ले लें यहां पे 1 + 1 3 + 2 4 2 + 1। हम यहां पर इस तरह लिख सकते हैं कि जो दो मैट्रिसेस हैं ये आपस में बराबर हैं, इनके बीच में हम इक्वलिटी लगा सकते हैं। वो इस लिहाज से कि ये जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर फॉर 2/2 है, और ये जो दूसरा मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर 2/2 है, 2 रोज और 2 कॉलम दोनों में है। और दूसरी जो शर्त है उसके ऊपर इसको देखते हैं कि पूरा उतरते हैं नहीं। यहां पे इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट 2 है और इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट भी 2 है, 1 + 1 2। इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट 5 है और इस एलिमेंट का भी फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट 3 + 2 5 आता है। सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट 4, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट 4, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट 3, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट 3 is order of both matrices are equal and corresponding positions of both matrices are equal, so matrix B is equal to matrix C। तो इस तरह इस क्वेश्चन में हमने फाइंड किया कि मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B के इक्वल है और मैट्रिक्स A मैट्रिक्स D के इक्वल है और मैट्रिक्स B मैट्रिक्स C के इक्वल है। और इस तरह हमने जान लिया कि इक्वल मैट्रिसेस को हम कैसे पहचान सकेंगे। उसके लिए हम दो कंडीशन को देखेंगे कि जब दो मैट्रिसेस हो उनमें ये दो कंडीशन पूरे हो तो उनको हम कहेंगे कि वो आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं। पहला ये कि उनके ऑर्डर सेम हो, दूसरा ये कि उनकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन आपस में इक्वल होनी चाहिए। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सीखा और आखिर में आपसे गुजारिश है कि मेरी इस तरह की बाकी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक किया करें हमारे वीडियोस को, कमेंट किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।